सोचिए, एक जमाना था जब आसमान में बिजली कड़कती थी तो लगता था देवता नाराज हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम जानते हैं ये बस बादलों में चार्ज का खेल है। हजारों साल से जिस ईश्वर पर इंसान भरोसा करता आया, आज विज्ञान और तर्क उसे कैसे बदल रहे हैं। इसी बदलाव से कह सकते हैं एक नई सोच ने जोर पकड़ा है नास्तिकता की। सही कहा। आज हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है विज्ञान और तर्क से बढ़ती नास्तिकता की लहर। ये लेख पड़ताल करता है कि दुनिया भर में लोग कैसे धीरे धीरे पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से दूर जा रहे हैं। हमारा इरादा है इस लेख की तहों में उतरकर इसके मुख्य बिंदुओं, तर्कों और आंकड़ों को भी खंगालना। हाँ, आंकड़े काफी दिलचस्प हैं इसमें। बिल्कुल, ये देखना कि विज्ञान, शिक्षा, यहाँ तक कि इंटरनेट ने हमारी आस्था की जड़ों को कैसे हिलाया है। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जो लेख की शुरुआत में ही है। पहले हर अनजानी घटना का जवाब वो ईश्वर था। हाँ, अज्ञात का उत्तर। एग्जैक्टली। आज इंसान ब्रह्मांड के रहस्य खोल रहा है, बीमारियों का इलाज ढूंढ रहा है, चांद पर पहुंच गया है। तो क्या अब भी किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत महसूस होती है, वैसी ही जैसी पहले होती थी? ये सवाल इस पूरी बहस के बिल्कुल केंद्र में है। लेख यही तर्क देता है कि जैसे जैसे इंसान का ज्ञान बढ़ा, खासकर विज्ञान और तकनीक के मामले में, ईश्वर की पारंपरिक भूमिका पर सवाल उठने लगे। जब प्रकृति के नियम समझ आने लगे तो अलौकिक शक्तियों पर निर्भरता कम हुई। अच्छा, ये सिर्फ अज्ञानता का कम होना नहीं था, ये इंसान के आत्मविश्वास का बढ़ना भी था कि वो अपनी दुनिया को समझ सकता है, बदल सकता है और शायद अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो ये सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की सोच नहीं, बल्कि एक वैश्विक रुझान बनता जा रहा है। लेख में दुनिया भर के आंकड़ों का जिक्र है, जैसे चीन, जापान, यूरोप। ये कितना फैला हुआ है? हाँ, ये वाकई एक ग्लोबल पैटर्न है। लेख बताता है कि चीन में तो 60% से ज्यादा लोग खुलकर खुद को नास्तिक मानते हैं। 60%? हाँ, और जापान की स्थिति भी अलग है। लोग मंदिरों में जाते हैं, पर वो धार्मिक आस्था से ज्यादा एक कह सकते हैं सांस्कृतिक गतिविधि है, परंपरा का हिस्सा। हाँ, परंपरा निभाना। बिल्कुल। और यूरोप तो जैसे इस बदलाव का गढ़ बन गया है। स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स जैसे देशों में चर्च खाली हो रहे हैं। रविवार की प्रार्थनाओं में अक्सर सिर्फ पुरानी पीढ़ी के लोग ही दिखते हैं। ये साफ इशारा है कि जहां समाज ज्यादा शिक्षित, सुरक्षित और विकसित हुआ है, वहां संगठित धर्म का असर कम हुआ है। और अमेरिका का क्या? उससे तो अक्सर एक बहुत धार्मिक देश माना जाता है। क्या वहाँ भी ये लहर पहुँच रही है? लेख में प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों का जिक्र था। अमेरिका का मामला तो और भी चौंकाने वाला है एक्चुअली। लेख के मुताबिक 1990 के दशक में सिर्फ 8% अमेरिकी कहते थे कि वो किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं। सिर्फ 8? हाँ, आज ये आंकड़ा 30% को पार कर गया है। 30%? इन्हें नन्स कहा जा रहा है, यानी कोई नहीं। और यह रुझान खासकर युवा पीढ़ी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये वो पीढ़ी है जो सुनी सुनाई बातों या परंपरा से ज्यादा तर्क, सबूत और अपने निजी अनुभव को अहमियत देती है। 30%? ये वाकई बहुत बड़ा बदलाव है, खासकर अमेरिका जैसे देश के लिए। अच्छा, ये तो हुई पश्चिम की बात। भारत जैसे देश में क्या हो रहा है? यहाँ तो धर्म लोगों की जिंदगी, संस्कृति, पहचान में रचा बसा है। क्या यहाँ भी कोई ऐसी ही हवा चल रही है? भारत की तस्वीर थोड़ी अलग है, ये सही है, लेकिन यहाँ भी बदलाव के संकेत हैं। लेख इशारा करता है कि यहाँ भी खासकर शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे युवाओं में ये सोच बढ़ रही है कि अच्छा इंसान होने या नैतिक जीवन जीने के लिए किसी ईश्वर का डर जरूरी नहीं है। अच्छा। आपसी समझ, संवेदना और तर्क ज्यादा मायने रखते हैं। यहाँ नास्तिकता शायद उतनी खुलकर सामने ना आए जितनी पश्चिम में, लेकिन एक नया चलन दिख रहा है। स्पिरिचुअल लेकिन रिलीजियस नहीं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। ये भी पारंपरिक धर्म से एक तरह का फासला ही है। ये स्पिरिचुअल लेकिन रिलीजियस नहीं वाला विचार दिलचस्प है। मतलब लोग जवाब तो ढूंढ रहे हैं, पर शायद पारंपरिक धार्मिक ढांचों के बाहर। इसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया ने क्या भूमिका निभाई? लेख तो कहता है कि इंटरनेट ने नास्तिकता को सबसे बड़ा मंच दिया है। ये एक बहुत ही अहम पहलू है। सोचिए, पहले अगर किसी के मन में धर्म को लेकर सवाल उठते थे तो वो शायद अकेला महसूस करता था या डर के मारे चुप रह जाता था। हाँ, किससे बात करे, कौन समझेगा? बिल्कुल। अब इंटरनेट, रेडिट, कोरा, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इन सवालों पर खुलकर बहस होती है। लोग विज्ञान के तर्क सामने रखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जीवन का विकास क्रमाविकास से हुआ, बीमारियां कीटाणुओं से होती हैं, और पूछते हैं कि अगर इन सबके तार्किक जवाब मौजूद हैं
तो फिर अदृश्य शक्तियों पर क्यों टिके रहें? इस तरह की जानकारी और खुली चर्चा ने लाखों लोगों की सोच बदली है और नास्तिकता की इस लहर को और तेज किया है। तो ये महज ईश्वर को नकारना भर नहीं है, बल्कि एक तरह से सोचने की आजादी की तलाश है। लेख में गैलीलियो और ब्रूनो जैसे नाम भी आते हैं, जिन्होंने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी थी। बिल्कुल सही समझा आपने। लेख नास्तिकता को सिर्फ ईश्वर के इंकार तक सीमित नहीं रखता, वो इसे एक ऐसी मानसिक स्थिति के तौर पर देखता है जहां इंसान अपने जीवन का मकसद और रास्ता खुद तय करना चाहता है, बिना किसी बाहरी या अलौकिक शक्ति के डर या दखल के। इतिहास हमें बताता है कि जब भी धार्मिक संस्थाओं ने ज्ञान पर पहरा लगाने की कोशिश की, जैसे मध्ययुगीन यूरोप में चर्च ने वैज्ञानिक खोजों को दबाया, तो विद्रोह हुआ। हाँ, वो टकराव। हाँ, गैलीलियो, कोपरनिकस जैसे विचारकों ने सच को, प्रमाण को डर से ऊपर रखा। यही हिम्मत, यही तर्क पर जोर देना आधुनिक नास्तिकता की बुनियाद बना। और इस सोच को आगे बढ़ाने में 19वीं सदी के कुछ बड़े नामों जैसे डार्विन और फ्रॉइड का कितना हाथ रहा होगा? उनका योगदान बहुत गहरा था। चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने तो जैसे भूचाल ला दिया। उन्होंने वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ कहा कि इंसान ईश्वर की कोई खास रचना नहीं, बल्कि लाखों सालों के जैविक विकास का नतीजा है। एवोल्यूशन। हाँ, इसने इंसान की खास हैसियत वाली सोच पर सीधी चोट की। फिर आए सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने कहा कि ईश्वर की कल्पना असल में इंसान के अपने अंदर की डर, असुरक्षा और गहरी इच्छाओं का बाहरी रूप है, जैसे एक पिता का सहारा। अच्छा, एक मनोवैज्ञानिक पहलू। बिल्कुल। एक ने जीव विज्ञान से, दूसरे ने मनोविज्ञान से ईश्वर की पारंपरिक जरूरत पर सवाल खड़े कर दिए, उसे महज एक प्रतीक या जरूरत बना दिया। ये तो विचारों की दुनिया की बात हुई। क्या 20वीं सदी की बड़ी घटनाओं जैसे 2 विश्व युद्ध हों या फिर इंसान का अंतरिक्ष में जाना, इनका भी कोई असर पड़ा इस सोच पर? निश्चित रूप से। लेख इशारा करता है कि 2 विश्व युद्धों ने इस भ्रम को तोड़ा कि धर्म, शांति और नैतिकता की गारंटी है। क्योंकि जिन देशों ने ये भयानक युद्ध लड़े, वो तो खुद को धार्मिक ही कहते थे, फिर भी उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ये तो है। इससे ये सवाल उठा कि क्या धर्म वाकई इंसान को बेहतर बनाता है? फिर जब इंसान ने अंतरिक्ष में कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे, तो एक नई भावना जागी। ये सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं थी, ये इंसान के हौसले, उसकी बुद्धि की उड़ान थी। हाँ, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग। बिल्कुल। इसने ये भरोसा मजबूत किया कि इंसान अपनी मेहनत और समझ से असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। उसे शायद हर चीज के लिए ऊपर वाले के सहारे की जरूरत नहीं। और आज की युवा पीढ़ी, जिन्हें मिलेनियल या जनरेशन जेड कहते हैं, उनके बारे में लेख क्या कहता है? उनका नजरिया कैसा बताया गया है? लेख के मुताबिक ये पीढ़ी जानकारी, डेटा, अनुभव और प्रयोग पर ज्यादा भरोसा करती है। उनके लिए किसी ऐसी शक्ति पर यकीन करना मुश्किल होता है जिसे देखा, छुआ या परखा ना जा सके। तार्किक सोच ज्यादा है उनमें। हाँ, वो सीधे सवाल पूछते हैं, अगर ईश्वर है तो प्रयोगशाला में टेस्ट क्यों नहीं हो सकता? उसे टेलीस्कोप से क्यों नहीं देखा जा सकता? उसकी शक्ति सिर्फ मानने वालों पर ही क्यों असर करती है? ये जो सवाल पूछने वाला, शक करने वाला और तार्किक रवैया है, यही उन्हें पारंपरिक धार्मिक ढांचों से दूर ले जा रहा है। लेख में एक और बात कही गई थी जो सोचने पर मजबूर करती है कि समाज जितना ज्यादा पढ़ा लिखा और सुरक्षित होता जाता है, धर्म की पकड़ उतनी ही कमजोर होती जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि नास्तिकता और सामाजिक स्थिरता में कोई सीधा रिश्ता है? हाँ, कई समाजशास्त्री और लेख भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तर्क ये है कि गरीब और असुरक्षित समाजों में, जहाँ बीमारियां, गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं का डर ज्यादा होता है, वहाँ लोग अक्सर राहत, उम्मीद और जवाबों के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जब समाज ज्यादा अमीर, स्थिर और शिक्षित हो जाता है, जहाँ अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा है, शिक्षा है, तो लोग अपनी समस्याओं से निपटने के लिए इन व्यवस्थाओं, विज्ञान और तर्क पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। जब जिंदगी में अनिश्चितता कम होती है, तो शायद डर पर आधारित आस्था की जरूरत भी कम हो जाती है। अच्छा, इसे आधुनिकता का एक नतीजा भी माना गया है। विज्ञान शक पर टिका है, धर्म विश्वास पर। जैसे जैसे सवाल पूछने और शक करने की हिम्मत और क्षमता बढ़ती है, विश्वास की परंपरागत दीवारें कमजोर पड़ने लगती हैं। लेकिन जैसा हमने भारत के मामले में देखा, ये इतना सीधा भी नहीं है। धर्म सिर्फ ईश्वर में विश्वास नहीं, वो तो संस्कृति और पहचान से भी जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। लेख इस बात को नजरअंदाज नहीं करता। धर्म सिर्फ पूजा पाठ या ईश्वर में यकीन तक ही सीमित नहीं है। वो त्योहारों, रीति रिवाजों, सामाजिक जुड़ाव, हमारी पहचान का भी हिस्सा है।
हाँ, जड़ों से जुड़ाव। बिल्कुल, इसीलिए भारत जैसे देशों में जहां धर्म संस्कृति में गहराई तक समाया हुआ है, वहां नास्तिकता शायद उतनी खुलकर सामने नहीं आती। लोग भले ही रोज मंदिर ना जाएं या कर्मकांड ना माने, लेकिन अपनी धार्मिक पहचान या सांस्कृतिक जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ भी, जैसा हमने कहा, स्पिरिचुअल लेकिन रिलीजियस नहीं जैसे विचारों के जरिए बदलाव आ रहा है। लोग संगठित धर्म के बाहरी रूप से हटकर शायद अंदरूनी शांति या अस्तित्व के मतलब जैसी चीजों की तलाश कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आस्था का फोकस बदल रहा है? ईश्वर से हटकर शायद खुद इंसान, उसकी चेतना या ब्रह्मांड के रहस्यों की तरफ? हाँ, लेख इसी दिशा में संकेत करता है। आज विज्ञान के युग में लोग क्या ईश्वर है जैसे सवालों से आगे बढ़कर ये पूछ रहे हैं कि चेतना क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, इस ब्रह्मांड का असली स्वरूप क्या है। ज्यादा गहरे सवाल। हाँ, ये सवाल भी गहरे हैं। ये भी एक तरह की खोज है, लेकिन इसका केंद्र ईश्वर नहीं बल्कि अस्तित्व, ज्ञान और ब्रह्मांड खुद है। इस नजरिए से देखें तो नास्तिकता सिर्फ ईश्वर का इनकार नहीं बल्कि सच को जानने का एक अलग रास्ता बन जाता है, जो तर्क और प्रमाण पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लहर है, ये शायद धर्म को पूरी तरह खत्म ना करे, लेकिन उसका रूप जरूर बदल देगी। लेकिन निष्कर्ष काफी हद तक यही है। शायद धर्म पूरी तरह कभी खत्म ना हो, क्योंकि वो इंसान की सामाजिक, सांस्कृतिक और शायद कुछ मनोवैज्ञानिक जरूरतों को भी पूरा करता है। लेकिन उसका स्वरूप जरूर बदलेगा। आने वाली पीढ़ियां शायद उन धार्मिक विचारों को खारिज कर दें जो अंधविश्वास, चमत्कार या डर पर टिके हों। वे शायद ऐसे विश्वास को ज्यादा अपनाएं जो तर्क, मानवतावाद, आपसी प्रेम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित हो। तो एक ज्यादा मानवीय धर्म। हम शायद एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आस्था का मतलब बदल रहा है। आंख मूंद कर मानने के बजाय सवाल पूछने की हिम्मत बढ़ रही है। डर की जगह समझ ले रही है और दूसरों के बताए रास्ते पर चलने के बजाय लोग खुद अपना रास्ता खोजना चाह रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये लेख विज्ञान और तर्क से बढ़ती नास्तिकता की लहर हमें दिखाता है कि दुनिया वाकई एक बड़े, कह सकते हैं, फिक्री बदलाव के दौर से गुजर रही है। हाँ, वैचारिक बदलाव। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे यूरोप से अमेरिका और एशिया तक, खासकर जहां शिक्षा और सुरक्षा बढ़ी है, वहां धर्म की पारंपरिक पकड़ ढीली पड़ रही है। चीन, जापान, स्वीडन के आंकड़े हों, अमेरिका की युवा पीढ़ी का धर्म से मोह भंग हो, या फिर भारत में स्पिरिचुअल लेकिन रिलीजियस नहीं वाला बढ़ता ट्रेंड, ये सब कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। सही बात है। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। और हाँ, इंटरनेट ने दबे हुए सवालों को कैसे एक ग्लोबल मंच दे दिया, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि लेख नास्तिकता को सिर्फ न मानने तक सीमित नहीं रखता। वो इसे बौद्धिक आजादी, सच की अपनी खोज और मानवतावाद के उभार के तौर पर देखता है। ये उस सोच का प्रतीक है जहां इंसान डर या परंपरा की बजाय तर्क, सबूत और अपनी समझ पर भरोसा करना चाहता है। आस्था का केंद्र ईश्वर से हटकर अस्तित्व के बड़े सवालों, चेतना की गुत्थी और ब्रह्मांड के रहस्यों की तरफ जा रहा है। तो एक शिफ्ट है फोकस में। हाँ, लेख ये भी साफ करता है कि ये सिर्फ पश्चिम की कहानी नहीं है। ये एक धीमी मगर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो पूरी इंसानियत को छू रही है। जहां जहां समाज ज्यादा पढ़ा लिखा और सुरक्षित हो रहा है, वहां धर्म अपनी पुरानी भूमिका से हटकर संस्कृति का हिस्सा या फिर निजी आध्यात्म का रूप ले रहा है। थोड़ा रुककर, लेख आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां विज्ञान और तकनीक की मदद से इंसान शायद इतना काबिल हो जाए कि वो जीवन और मृत्यु के रहस्य सुलझा ले, शायद दूसरे ग्रहों पर जीवन बसा ले। हाँ, एक फ्यूचरिस्टिक विजन। बिल्कुल। लेखक पूछता है, क्या तब इंसान खुद ही अपने सवालों का ईश्वर बन जाएगा? ये सोचने वाली बात है। अगर विश्वास की जगह पूरी तरह ज्ञान ने ले ली और प्रार्थना की जगह खोज ने, तो वो समाज कैसा दिखेगा? उस समाज की नैतिकता क्या होगी, उसके लक्ष्य क्या होंगे, उसकी दिशा क्या होगी? ये सवाल है जिसके साथ ये लेख हमें छोड़ देता है, शायद खुद अपने जवाब तलाशने के लिए।